तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट स्मार्ट टिप्स की तरफ चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्मार्ट टिप्स क्या है कि अक्सर हम आंवले ले करके आते हैं, इस टाइम में आंवलों का सीजन है तो हम ले ही लेते हैं। मार्केट जाते हैं तो घर ले आते हैं तो समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएं, या फिर हमारे पास टाइम नहीं होता है या बाहर बारिश हो जाती है तो हमारे ये आंवले ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप इन आंवलों को पूरा एक भगोने में रख करके पानी ऊपर तक भर करके फ्रीज में रख देंगे तो ये 8 से 10 दिन तक आपके आंवले ख़राब नहीं होंगे। फिर जब चाहें तब आप उन आंवलों को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी में दूसरा टिप्स क्या है कि अगर आप इस तरह का एक कंटेनर लेते हैं, प्लास्टिक का हो या कांच का, उसमें अगर आप इस तरह से पूरा फुल पानी भर देते हैं और उसमें आंवले आपके पूरे अच्छी तरह से डूबे हुए होने चाहिए। अगर एक भी आंवला आपका पानी से ऊपर है तो उसे आप हटा दीजिएगा और आंवले बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, ज़रा से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। इस तरह से कटे फटे या गले आंवले नहीं होने चाहिए। जब भी आप कंटेनर में रखेंगे एकदम फ्रेश आंवले होने चाहिए और पानी ऊपर तक भरा होना चाहिए। और फिर उसमें हम क्या करेंगे, डालेंगे उसमें हम एक ढक्कन हमें यहाँ पर डालना है विनेगर। ये वही विनेगर है जिससे हम पनीर वगैरह बनाते हैं, चाउमीन में डालते हैं। और फिर उसमें 1 चम्मच हमें डालना है नमक। ये दोनों ही चीज़ें डाल करके आप इसे फ्रीज में कम से कम 3 से 4 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी आंवले ख़राब नहीं होंगे। और फिर जब भी आपको ज़रूरत हो इसमें से आंवले निकालिए और फ्रेश आंवले की चटनी आप बना सकते हैं। तो बताइएगा फ्रेंड, आप लोगों को ये मेरा फर्स्ट टिप्स कैसा लगा। और इसमें कुछ और भी ज़रूरी बातें हैं कि जब भी हम इस तरह से आंवले कंटेनर में स्टोर करते हैं तो हमारा ढक्कन प्लास्टिक कोटेड होना चाहिए। अगर प्लास्टिक कोटेड नहीं है आपका ढक्कन तो इसके अंदर एक प्लास्टिक लगा दीजिएगा। फिर आप जो है कि ये ढक्कन बंद करके आप इसे फ्रीज में रख दीजिएगा। फिर ये आपके आंवले का कलर भी ख़राब नहीं होगा। जब भी आंवला लोहे के संपर्क में जब भी आता है ना, ढक्कन हमारा लोहे का होता है, उस टाइम में हमारे आंवले जो हैं वो काले होने के या ख़राब होने का उनमें डर होता है। बाकी अगर प्लास्टिक का या प्लास्टिक कोटेड है तो आपका आंवला बिल्कुल सेफ़ है। तो चलिए सेकंड टिप्स है ये पत्ता गोभी को लेकर के। फ्रेंड, इस पत्ते गोभी को आप 1 मिनट में खूब ढेर सारे पत्ता गोभी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पत्ता गोभी ली हूँ और इसे मैं आपको कट करके दिखाऊंगी, वो भी बिना छुरी, चाकू या पैंसुल की मदद से। सिर्फ एक हमें चाहिए ये गिलास जो हमारी धारदार गिलास होनी चाहिए। बस इससे आप 1 मिनट में ढेरों पत्ता गोभी कट कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं इसे कैसे कट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आधा पत्ता गोभी कट करके यूज़ कर गई और मेरे पास ये आधा पत्ता गोभी बचे हैं तो मैं इन्हें ही आपको कट करके दिखाती हूँ। तो मैं अक्सर इसी से पत्ता गोभी कट करती हूँ। मैं पत्ता गोभी कट करने के लिए छुरी चाकू का इस्तेमाल कभी नहीं करती। तो चलिए इस पत्ता गोभी को कट करने के लिए ये गिलास जो है कि आपको क्या करना है, अभी मेरे पास आधा पत्ता गोभी है तो नीचे की तरफ आपको अपनी उंगलियों से पुश करना है और बस आप अपने पत्ता गोभी को कट करते जाइए। आप इस तरह से ढेरों पत्ता गोभी कट कर सकते हैं। फ्रेंड, ये एक बार ये वाला ट्रिक ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको सब्ज़ी कट करने में बहुत आसानी होने वाली है। और अक्सर हम लोगों को जब प्याज की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है ना तो हम लोग प्याज भी इसी तरह से कट कर लेते हैं। हालांकि मेरे पास चॉपर वगैरह सब चीज़ है पर मैं इसी से ऐसे ही पत्ता गोभी और प्याज को कट करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा फ्रेंड कि अगर आप लोगों को मेरी ये सेकंड टिप्स कैसी लगी, पत्ता गोभी कट करने की पसंद आई या नहीं आई तो भी कमेंट करिएगा। फ्रेंड, थोड़ा बहुत कमेंट किया कीजिए, को थोड़ा हमें भी सपोर्ट करिए, हम भी थोड़ा आगे बढ़ें। आप लोग वीडियोस देखते हैं बट ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। तो फ्रेंड अच्छा ठीक है, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये पत्ता गोभी कट करने का तरीका पसंद आया कि नहीं। तो चलिए थर्ड टिप्स की तरफ चलते हैं। तो इसी तरह से हमारा थर्ड टिप्स भी बहुत ही आसान सा टिप्स है। अक्सर क्या होता है कि जब हम मटर लेकर के आते हैं बाज़ार से तो खूब ढेर सारा मटर ले आते हैं और उनको घंटों बैठ कर के छिलते हैं। तो जब भी कभी आपको मटर की कचौड़ियाँ या पूरियाँ बनानी है तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको एक पतीला लेना है और उसमें आपको हल्का गुनगुना पानी ऐड करना है। बिल्कुल मतलब हॉट गर्म
पानी ऐड नहीं करेंगे फ्रेंड। यहाँ पर मैंने अपना मटर गर्म पानी में डाला है, बट मैं अभी इसमें 1 जग पूरा ही पानी डाल करके इसे मैं पूरा डुबो दी हूँ और गैस को कर दूँगी बंद। अब क्या करना है ना, ये आपका पानी बिल्कुल गर्म हो गया है, तो आप इसे जो है कि तेज़ ही आंच पे गर्म करिएगा, धीमे आंच पे नहीं करिएगा, नहीं तो आपका मटर कुक हो जाएगा। तो हमें कुक नहीं करना है, हमें छिलना है। तो बस आपका इस तरह से हॉट गर्म हो जाए तो आप उसे 5 मिनट के लिए ढक कर के रख दीजिएगा। 5 मिनट में आपके मटर बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाएंगे और बस उन्हें आप नल के नीचे रख करके उसका जो गर्म पानी होगा ना उसे बिल्कुल ही निकाल दीजिएगा और ठंडे पानी डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका मटर जो है कि ये बहुत आसानी से छिल जाएगा। अभी मैं आपको छिल करके भी दिखाऊंगी। तो ये मटर देखिए बिना मतलब कि कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं मेरा बर्तन थोड़ा सा छोटा था तो मैं बड़ा ले ली हूँ। आप इनको ऐसे हाथों से ही मसल दीजिए और आपके सारे मटर बाहर आ जाएंगे। तो बस आपको अगर पूरी और कचौड़ी बनानी है तो आपका मटर रेडी है पूरी कचौड़ी बनाने के लिए। और एक इस तरह से आप 1 मिनट में आप ये मटर भी ढेर सारे आप छील सकते हैं। तो कैसे अपने आप से ही छिलका देखिए बाहर निकल जा रहा है। अगर आपको और भी जल्दी है तो आप एक टॉवल पे मटर को डाल दीजिएगा और तवा और हाथों से उसको थोड़ा सा हल्के हाथ से दबा दीजिएगा ना, तो सारे मटर और भी आसानी से निकल जाएंगे। तो ये है हमारा 1 मिनट में ढेरों मटर छिलने का ट्रिक। तो बताइएगा आप लोगों को ये वाला टिप्स पसंद आया या नहीं आया। तो फ्रेंड फोर्थ टिप्स हमारा हमारा ये फोर्थ टिप्स भी बहुत ज़बरदस्त का टिप्स है। अक्सर हम क्या करते हैं कि जब हम लोग बटर से घी निकालते हैं तो उसके अंदर का जो खुरचन बचता है, सब कभी कभी समझ में नहीं आता उनका क्या करें, फेंक देते हैं तो उसमें बहुत सारा घी होता है। तो जब कभी आपको समझ में ना आए कि उसका क्या करें तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं कि भगोने में आप पूरा फुल पानी गर्म करिएगा और उसे पानी डालिएगा और उसे हीट गर्म करके फिर उसे फ्रीज में रख दीजिएगा नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो फिर आपका क्या होगा, 2-3 घंटे फ्रीज में रख देंगे तो इस तरह से पूरा परत वाला घी जम जाएगा। तो ये पूरा ऊपर में आपका घी है फ्रेंड। तो देखिए मेरा कैसे परतदार घी निकल गया है। तो आपको क्या करना है, इसे निकाल करके एक बर्तन में निकाल लीजिएगा और जैसे घी पकाते हैं उसी तरह से पका लीजिएगा। तो मेरे पास ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं मार्केट से बटर लेकर के आई थी और उससे घी बनाई थी। तो मेरे पास और वो जो खुरचन है वो मेरे किसी काम का नहीं था। तो मैं ये ट्रिक्स अपनाई और मेरा करीब उसमें 150 ग्राम के आसपास घी निकल गया था। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ही मैंने उसे पकाया है और ये मेरा घी अभी मैं छान के दिखा रही हूँ आपको। देखिए मेरा कितना सारा उसमें से घी निकला है, बिल्कुल प्योर और शुद्ध घी निकला है फ्रेंड। तो अब से आप कभी भी खुरचन को फेंकिएगा नहीं, ऐसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो चलिए फिफ्थ जोरदार टिप्स की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट टिप्स है फ्रेंड। अक्सर हम लोग पूरियाँ वगैरह तलते हैं तो उसके नीचे क्या है, हमारा घी जो है कि जल जाता है। जो परथन की जलन होती है वो नीचे हमारे घी इसमें रिफाइंड में जम जाती है। तो उसे हम लोग फिर यूज़ नहीं कर पाते। तो उसे यूज़ करने का ये बहुत स्मार्ट तरीका है। आपको क्या करना है कि एक छन्नी लेनी है और उस छन्नी में इस तरह से आप कॉटन लगा दीजिएगा। मैं थोड़ा सा कॉटन ली हूँ, आप थोड़ा ज़्यादा कॉटन लेकर के पूरे छन्नी में लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद आप अपने ये जो घी तेल जो भी है इसे आप उसमें पलट लीजिएगा। आप देखेंगे आपका एक भी जला हुआ कण आपके नीचे ग्लास में बिल्कुल भी एक भी कण नहीं गिरेगा। तो अभी आप देखिएगा एकदम आपका फ्रेश रिफाइंड ऑयल बन करके रेडी हो गया है। तो अब से जो है कि आप फेंकिएगा नहीं, आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए एक भी कण में आपको मेरे ऑयल में नहीं दिखेगा, एकदम फ्रेश ऑयल हमारा निकल गया है। तो अभी या तो आप इसे ऐसे ही फेंक दीजिए या फिर थोड़ा सा दबा देंगे तो इसमें भी जो घी तेल जो भी है ये रुई में हमारे वो भी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड आप बताइएगा कि आपको मेरे 5 स्मार्ट टिप्स में से कौन सी टिप्स पसंद आई है। कोई भी एक टिप्स पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।